हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी फोर्थ पोएम चाइल्डहुड रिटन बाय मार्क्स नटन। जो ये पोइट हैं मार्क्स नटन, इस पोएम में वो चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं कि कैसे पोइट को अपने चाइल्डहुड के खो जाने से दुख होता है, क्योंकि बचपन जो है उसको खो जाने के बाद उसे बहुत दुख होता है। कि वो बताता है कि इन ही चाइल्डहुड ही अंडरस्टैंड हेवन एंड हेल। वो सोचता है कि वो बचपन में ये सोचता था कि वहाँ स्वर्ग और नर्क होते हैं, सच में ऐसा। और टाइम ऐसा भी था कि जब वो अडल्ट्स के ऊपर विश्वास करता था कि जो अडल्ट लोग हैं जो भी कुछ कहते हैं कि वो बिल्कुल सही है, और जैसा वो प्यार भरी बातें करते हैं, प्यार भरे उपदेश देते हैं, वो वैसा ही बिहेव करते हैं। और धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होने लगा तो उसको कुछ अलग महसूस होने लगा। जब एक ऐसा समय आ गया जब उसकी मासूमियत चली गई और हेवन एंड हेल यहाँ नहीं है। लोग प्यार की बातें करते हैं, उपदेश देते हैं, पर वो वैसा व्यवहार नहीं करते। तो ये सारी बातें वो इस पोएम में बताता है। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? अब पोइट क्या कहता है कि वो दिन भी था। When did my childhood go? कि मेरा बचपन कहाँ गया। सीज मीन्स क्या होता है? सीज ख़त्म होना। सीज मीन्स क्या है? ख़त्म होना या अंत होना। किसका अंत होना? बचपन का अंत होना। रियलाइज्ड मीन्स क्या है? समझना, कि समझने लगा। रियलाइज मीन्स समझने और रियलाइज्ड मीन्स समझने लगा। कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी बुक, कि ज्योग्राफी बुक्स में भी नहीं मिलता। कुड नॉट बी और वास्तविक नहीं हो सकते। कुड नॉट बी का मीन्स क्या है? वास्तविक नहीं हो सकते। अब पोइट क्या कहता है इसमें कि when did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? कि पोइट सडनली रियलाइज़ करता है कि उसका बचपन कहीं खो गया है, कि ही हैज़ लॉस्ट ही चाइल्डहुड बट ही डजेंट नो व्हेन एंड वेयर ही हैड लॉस्ट। कि वो ये नहीं जानता कि कब और कहाँ उसका ये खो चुका है। He asks if he had lost it the day when he entered his 12th year, कि जब वो 11 वर्ष को पार कर गया था, कि 11 वर्ष जो उसका 11वां वर्ष था वो ख़त्म हो गया। तो जैसे ही 12वें वर्ष में वो पैर रखता है तो उसे महसूस होता है कि उसका बचपन खो गया है। और इट कुड बी द टाइम व्हेन ही रियलाइज दैट हेल एंड हेवन वर नो रियल प्लेसेज। और जब बचपन के खो जाने के बाद 11 वर्ष की उम्र को पार करने के बाद वो महसूस करता है कि हेल एंड हेवन कोई वास्तविक स्थान नहीं है। दे कुडंट बी फाउंड एनीवेयर इन बुक्स ऑन ज्योग्राफी, कि वो जो ये हेवन एंड हेल है वो कहीं भी ज्योग्राफी की बुक्स में नक्शे में नहीं पाई जाते, कि ये केवल एक इमेजिनेशंस हैं। दे वर जस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ इमेजिनेशन। दे कुडंट बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ। द पोइट वंडर्स व्हाट डे इट कुड बी व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कि वो दिन कवि को समझ में नहीं आता कि वो दिन कौन सा है जब उसने अपना बचपन खो दिया। आगे, when did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? अब पोइट यहाँ क्या कहना चाहता है कि वो कहता है अडल्ट मीन्स जो वयस्क, जो एडोलसेंस की एज को पार कर चुके होते हैं उनको कहते हैं वयस्क। मीन्स जो 21 ईयर्स के बाद के जो एज है वो हमारी एडल्ट की कहलाती है। तो वो बताता है कि जब उसका बचपन खो जाता है, कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? द पोइट डजंट नो व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। इट कुड बी द टाइम व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द अडल्ट्स वर
नॉट वट दे सीम टू बी, कि यह वो समय है कि जब पोइट महसूस करता कि अडल्ट वैसे नहीं हैं लोग जैसी प्यार भरी बातें करते हैं, कि adult talked of love, preached of love. In his childhood, the poet used to think that adults were really loving and caring. But now, after the siege of 11th year, after losing his childhood, he finds that in their actions they are not so loving. They seemed loving only in their talking and preaching, but their actions were very different. कि वो कहता है कि जब वो बचपन खो जाने के बाद महसूस करता है कि जो वयस्क लोग हैं कि वो टॉक एंड उनकी टॉकिंग एंड प्रीचिंग इज़ फुल ऑफ लव, बट देयर एक्शन इज़ नॉट फुल ऑफ लव, कि उनके करनी और कथनी में काफ़ी अंतर है, काफ़ी डिफरेंस है. The poet says that he had perhaps lost his childhood when he found this hypocrisy in the action of grown up people, कि जब उसे ये पता चलता है कि hypocrisy मीन्स आडंबर, कि वयस्क लोगों का आडंबर का पता चलता है, शायद तब उसका बचपन खो गया है. प्रीच्ड मीन्स क्या है? उपदेश देते थे, उपदेश देते थे. रियलाइज्ड महसूस, एक्ट जो कार्य करना, सीम्ड प्रतीत होना. अडल्ट वयस्क लोग. अब थर्ड स्टेंजा है. When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine, to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone? Was that the day? इस पॉइंट स्टेंजा में पोइट क्या कहना चाहता है कि फर्स्ट जो लाइन बार बार रिपीट हो रही है, When did my childhood go? अब वो क्या कहता है कि द पोएट डजंट नो when he lost his childhood. He says that it could perhaps at the time when he felt himself different from others. The poet, it was the time perhaps that the poet feels that he is different from others. His mind is only his mind is only his, कि वो ये महसूस करता कि उसका जो दिमाग है उसका खुद का है, उसका मन जो है उसका सचमुच अपना ही है, वो उसकी जो सोच है उसकी खुद की सोच है. टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, कि क्या कहना चाहता है कि हिज माइंड थॉट differently from others. He had an independent mind which he could use any way he liked. His thoughts were not the thoughts of other people's, they were his own personal thoughts. A sense of ego had developed in him. आप क्या देखते हो कि जब छोटा बच्चा होता है जैसा कहते हैं वो वैसा ही करता, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बचपन से बाहर निकलता है, तो उसे शर्म महसूस होनी शुरू हो जाती है, उसे महसूस होना शुरू हो जाता है कि वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है. जब बच्चा होता है उसको जब हम कई बार अपने सामने उसे एक्टिंग करने को कहते हैं वो सब कुछ बोल देता, पर ज्यों ही वो बड़ा होता है तो वो हर चीज़ दूसरों के सामने कहते हुए शर्माता है. तो वो बताता है कि अब जो उसके थॉट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके खुद के थॉट्स हैं. ही रियलाइज दैट हिज थॉट्स आर ओनली हिज ओन थॉट, हिज माइंड इज़ ओनली हिज ओन माइंड, his thoughts are independent. His mind, he use his mind his own way, कि वो कहता है कि उसके दिमाग के जो विचार हैं, मन के विचार, वो अपने खुद के तरीके से यूज़ कर सकता है. द पोइट सेज दैट इट वाज प्रैप्स इन दिस ईगो दैट ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कि शायद इसी अहंकार की जो भावना, ईगो की भावना जब बच्चे में पैदा हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि वो बच्चा बड़ा हो गया, अब उसमें ईगो आनी शुरू हो गई है. तो वो क्या है कि शायद ईगो की भावना आने से ही वो बचपन खो बैठा है. Where did my childhood go? It went to some forgotten place that is hidden in an infant's face. That is all I know. अब वो क्या कहता है कि मेरा बचपन कहाँ खो गया,
वेयर डिड माई चाइल्डहुड कि पोइट डजेंट नो वेयर हिज चाइल्डहुड हैज़ गोन. द पोइट डजेंट नो वेयर हिज चाइल्डहुड हैज़ गोन. ही सेज दैट it has gone to some forgotten place. It could be hidden in some infant's face. Infant means क्या होता है? शिशु. शिशु का चेहरा. इन्फेंट मीन्स क्या होता है? शिशु का चेहरा. जो छोटा शिशु जो 2 वर्ष तक का होता है उसे हम शिशु कहते हैं. 2 वर्ष का, 1.5 वर्ष तक का. फॉरगॉटन प्लेस जो अज्ञात जगह होती है. फॉरगॉटन प्लेस कौन सा होती है? अज्ञात स्थान. हिडन छिपा हुआ. हिडन मीन्स क्या है? छिपा हुआ. अब वो पोइट क्या कहना चाहता है कि उसका ही डजेंट नो वेयर his childhood has gone. He says that it has gone to some forgotten place. It could be hidden in some infant's face. That is only thing he can say about it. The poet means to say that childhood remains only as long as one is an infant. As one grows in years, the innocence of childhood starts disappearing. कि इसमें जो लास्ट स्टेंजा है इसमें से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि उसका चाइल्डहुड कहाँ खोया हुआ, कि उसे अपना चाइल्डहुड कहाँ दिखता है. तो उसका चाइल्डहुड उसे क्या दिखाई देता है? कहाँ छिपा हुआ दिखाई देता है? इन्फेंट्स फेस. कि वो बताता है कि शायद उसका बचपन कहीं खो गया है, किसी भूली बिसरी जगह पर चला गया है, और शायद किसी शिशु के चेहरे में छिपा हुआ है. और वो क्या कहना चाहता है? यहाँ एक ही बात कहना चाहता है कि बचपन केवल तब तक रहता है जब तक कोई भी व्यक्ति शिशु की अवस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है. और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका चाइल्डहुड गायब होना शुरू हो जाता है. और इसी तरह वो बताता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बीतती है तो उसके बचपन की मासूमियत भी गायब होनी शुरू हो जाती है, उसमें ईगो की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है. तो यहाँ वो क्या बताता है कि जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके अपने थॉट्स आते हैं, दूसरों के ऊपर वो विश्वास करना छोड़ देता है, अपने थॉट्स को यूज़ करना शुरू कर देता है, अपनी थॉट्स के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीना शुरू कर देता है. अब इसमें एक बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि एक लाइन बार बार रिपीट हो रही है. व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो. हर स्टैंजा के आगे है. तो जो बार बार लाइन की रिपीटेशन होती है उसे रेफ्रेन कहते हैं. जिस लाइन की बार बार रिपीटेशन होती है उसे रेफ्रेन कहते हैं. और अब इसमें आ जाता है कि जो स्टैंजाज हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं. अब फर्स्ट स्टैंजा किसके बारे में कर रहा है? रैशनलिज्म के बारे में, तर्कशीलता के बारे में बात कर रहा है. जो फर्स्ट स्टैंजा है हमारा ये वाला, वो किसके बारे में कर रहा है बात? रैशनलिज्म के बारे में बात कर रहा है. और सेकंड किसके बारे में कर रहा है? हिपोक्रेसी. उसे क्या पता चलता है कि हेलैंड अडल्ट्स जो हैं वो वैसा नहीं है जैसे वो दिखाई देते, इस आडंबर का पता चलता है. और थर्ड में वो क्या बताता है? इंडिविजुअलिटी. कि जो अहंकार, जो आडंबर हैं, वो सारे चीज़ों का जो उसे व्यक्तिगत अपने विचारों के बारे में पता चलता है कि उसके जो इंडिविजुअलिटी में व्यक्तिगत भाव से उसे महसूस होना शुरू करता है कि वो उसकी भी खुद की भी कुछ इमेज है. जो थर्ड है वो क्या है? इंडिविजुअलिटी. तो इन चीज़ों के बारे में वो पता चलता. और जो फोर्थ है उसमें हमें क्या बता रखा है? रियलिज़म के बारे में कि किस प्रकार जो ये हमारा चाइल्डहुड है वो कहाँ खो जाता है उसके बारे में हमें बताया जाता है. तो बच्चों ये थी हमारी पोएम और होप करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी.